बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने मिलकर भारी संख्या में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में लोग बड़े इमामबाड़े पर पहुंचे, जहां माहौल भावनात्मक और संवेदनशील बना रहा। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग पर निगरानी बनाए रखी। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए, लगातार स्थिति यूं बनी हुई है, जहां हालांकि देखा जाए तो कार्रवाई ईरान पर हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई, लेकिन इसका आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को भारत के अंदर भी मिल रहा है, जहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं अमेरिका और इजरायल के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने ही ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जिसमें खामेनेई की मौत हुई। और इसी को लेकर देखिए जनाक्रोश सड़कों पर नजर आया है। लखनऊ में भी, श्रीनगर से भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से सामने आई। तो छोटे इमामबाड़े में से लेकर बड़े इमामबाड़े तक जुलूस निकाला गया है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल तस्वीरें हमने देखी प्रदर्शन की, जहां पर नारेबाजी की गई, शोक मनाया गया खामेनेई की मौत का। वैसे में जब उनको शहीद करार दिया जा रहा है, आज भी क्या कोई प्रदर्शन की संभावना मिल रही है? क्योंकि अब होली का पर्व भी नजदीक है। प्रशासन कितना तत्पर है? क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो जाती है ईरान और इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में, और इसके बाद में जो नज़ारा है पूरे देश का, विशेष रूप से भारत में इसका विरोध कुछ ज्यादा ही हुआ। देखिए, सीधे तौर पर शिया समुदाय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को बहुत फॉलो करता है। और ऐसे में लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो राजधानी लखनऊ के पूरा छोटे इमामबाड़े से और बड़े इमामबाड़े तक 2 बार जुलूस निकाला गया। यानी कि सुबह जब ये खबर आई, उसके बाद दोपहर में लोग एकत्रित हुए, और एक बार शाम को शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के आह्वान पर शिया, सुन्नी और हर धर्म के लोग एकत्र हुए। लाखों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि खामेनेई शहीद हुए हैं, खामेनेई को शहीद का करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने अमेरिका की शर्तों पर वो झुके नहीं। जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा है, खामेनेई से जब बातचीत चल रही थी तो इस तरीके का कायराना हमला करना ठीक नहीं। हालांकि देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि वहां के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उन्होंने अपने आप को सेफ नहीं किया था। एक ही कैंपस के पास में सारे सुप्रीम लीडर्स का एक साथ रहना, यानी कि सुप्रीम लीडर्स के साथ में जो उनकी गार्डियंस थी, जो 88 अन्य मौलवी होते हैं, वो सब आस ही पास थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक रही। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद में जिस तरीके से लखनऊ में लोगों की आंखों में आंसू, दिलों में गुस्सा और जबान पे सदका या लबैक हुसैन के नारे के साथ में सीधे तौर पर वो इस बात की निंदा कर रहे थे कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, और ऐसे में इस तरीके का जो कायराना कृत्य इजराइल और अमेरिका ने किया है, ये काफी निंदनीय है। ईरान इसका करारा जवाब देगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा, तुम एक खामेनेई मारोगे, घर से हजारों खामेनेई निकलेंगे, कहां तक लोगों को रोकोगे? उनका साफ तौर पे कहना है कि खामेनेई इंसानियत की लड़ाई लड़ते थे, खामेनेई जात धर्म से ऊपर बात करते थे, और अमेरिका जो पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपनी कूटनीति से देशों को लड़वाता है, उसके झांसे में नहीं आए, उसकी शर्तों को नहीं माना, उसके आगे झुके नहीं। वो शहीद होने से कभी डरते नहीं थे, और अगर वो शहीद हुए हैं तो हमें इस बात पर गर्व है। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा पुनीत इस पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।